जातकों को जिस हिस्से में दर्द रहता हो उसके लिए औषधियों को बांटना चाहिए। ठीक है, उसको उस दर्द की औषधि बांटनी चाहिए। कहते हैं ना, दुख बांटने से दुख कम हो जाता है। उसी तरह यदि आप पीड़ा में हैं, ठीक है, तो दूसरों को पीड़ा में संवेदनाएं देंगे, ठीक है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मधुरता शालीनता से बात करेंगे, तो आपकी संवेदना भी कम हो जाती है। ठीक है, आपकी जो वेदना होती है वो भी कम जाती है। ठीक है, पेट में दर्द हो तो पेट दर्द की औषधि लोगों को जो इसके इच्छुक, मतलब आवश्यकता हो जिनको, उनको ये देना चाहिए। ठीक है, तो जल्द ही आपका पेट में का दर्द जो है कम जाएगा। अपनी औषधि कराएं, इसके साथ साथ में पेट दर्द की औषधि अन्य लोगों में भी, जिनको जो जरूरी हो, जिनको, ठीक ना, जरूरी का मतलब नीडी लोग, ठीक है, उनको औषधियां देनी चाहिए। ठीक है, दाढ़ी में दर्द रहता है ना, क्या बोलते हैं, चुड्डी, दाढ़ी के नीचे, ठीक है, इसकी यदि दर्द रहता है तो हाथों करीब अंगूठे जो होते हैं, ठीक है, आवाज आ उसमें नहीं रही, आवाज नहीं आ रही पटरी। तो दाढ़ी दाढ़ी पड़ते हैं ना, नाक के से का भाग, ऊपर का भाग। गुर्जा आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज, आवाज नहीं आ रही होगा आवाज आ, आपकी। नहीं आ रही होगा, नहीं आ रही।
क्या हुआ, गुरुजी चले गए क्या? गुरुदेव यात्रा में है लगता है, ट्रेन की आवाज आ रही है, नेटवर्क नहीं है गुरुदेव का। एक बार ऋषि जी आप मनोरंजन गुरु जी को फोन कीजिए, मेरे पास में यहाँ ना नंबर नहीं लग रहा, मैं वाईफाई जुड़ा हुआ हूँ। जी जी आप मनोरंजन गुरु जी को फोन कीजिए, आप कक्षा में आने के लिए बोलिए। मैं लगा रहा हूँ। ठीक। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सर्वे नमो नमः गुरुदेव। जी गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम। ये बोला नहीं सही है, पट्टी लगी। सभी लोग गुरु जी का स्वागत कीजिए, गुरु जी का आगमन हुआ है। पूछना मिला ही नहीं, हम तो नवीन जी के इंतजार में थे और नवीन जी अभी ऋषि जी फोन किए, बोले शायद गुरु चलिए जी कोई बात नहीं। ट्रेन में है शायद कहीं ना, उनका नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए। और सब लोग ठीक है ना? राघवेंद्र जी सब लोग ठीक ठाक है ना? जी जी भगवान एकदम स्वस्थ है। चलिए सब लोग अच्छा एक बात बताइए,
लगभग 2.5 महीने से ऊपर अनिष्ट ग्रहों की कक्षाएं चल चुकी हैं। क्या आप लोगों को कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई या कुछ सब्जेक्ट ऐसा जो कंफ्यूजन दे रहा हो, भ्रम दे रहा हो, या ऐसा कुछ जो आपको पढ़ने में समझने में कठिनाई हो रहा हो? बताइए, कोई प्रतिक्रिया दीजिए। इस सत्र में जो कक्षाएं चल रही है वो आपको अच्छा लग रहा है, लाभ मिल रहा है या नहीं? बताइए। बताइए राघवेंद्र जी। जी भगवान, अच्छा लग रहा है। बहुत सारी जानकारी मिल रही है जो बिना किसी पैसे के भी हम उपाय कर सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारा सब्जेक्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ चल रहा है, क्योंकि हम इस प्रकरण में एक मिनट, हेलो। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आवाज आ रही है ना मेरी? नेटवर्क की समस्या हो रही हाँ थी, गुरुदेव, इसीलिए मैं आ रही नेटवर्क। हाँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और अनिष्ट ग्रहों के उपाय हम मिश्रित करके धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं और ये जगत की ज्ञान अनंत है। इसको कोई भी विद्या, कई लोग कई तरह से बताते हैं। कुछ पुरातात्विक विवेचना करके बताते हैं, कुछ जिसका जैसा अनुभव रहा है उस सब्जेक्ट पर उसके अनुसार बताता है। उद्देश्य और सार यही होता है, जानकारी हमको होना चाहिए। हम लोगों ने इस प्रकरण में जाना कि हमारे शरीर में बीमारी इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर होती है, और ये जो 5 तत्व हैं ये संसार के आधार हैं, जिन्हें पंच महाभूत भी कहते हैं। ये 5 तत्व सृष्टि में जब संतुलित रहते हैं, शरीर में संतुलित रहते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। और जहां 5 तत्वों में दिक्कत हुआ अब, तो हमारे शरीर में एक विकार होता है और वही बीमारी का रूप धारण करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आयुर्वेदिक मतानुसार मैं आपको बताया। कल आप लोगों को कहां तक बताया गया था? बताइए। गुरु जी मंत्र तो 5 तक बताया था। ये आज अंगों में दर्द के बारे में बता रहे हैं मगर क्या? आंखों के दर्द, अंगों में दर्द, शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द का क्या उपाय है वो बताने वाले हैं आज। अच्छा चलिए। एक बात
हमारे शरीर के जोड़ का कारक ग्रह कौन सा है? हमारे शरीर में जोड़ में जो दर्द होता है, दर्द किस ग्रह के कारण होता है? शनि गुरुजी। शनि के कारण गुरुदेव। कभी आप लोगों ने ऐसा, अच्छा, अब तो आपको ये भी जानकारी हो गई होगी कि शरीर का कौन सा अंग जन्म कुंडली के किस भाव के अंतर्गत आता है, काल पुरुष को जानकर? जी गुरुजी। काल, आप लोग एक देखते होंगे 40-50 की अवस्था जाते जाते व्यक्ति के घुटनों का दर्द, पैर में समस्या, अधिकांशतः गठिया का रोग, साइटिका का रोग इत्यादि की समस्याएं होने वर्तमान में दिख भी रही है और लोग इसको झेल भी रहे हैं। झेल रहे हैं ना? जो चीजें सत्य हो आप बताइए। जी जी बिल्कुल गुरुजी। हम इस पर ज्योतिष के द्वारा अगर रिसर्च करें तो हम देखेंगे ऐसे पेशेंटों में अगर 10 में अनुमानतः 5 से 7 कुंडलियों में इस दर्द में शनि की भूमिका होगी। या तो उनकी दशाएं चल रही होगी, या तो अंतर दशाएं चल रही होगी, ढैया होगा, 7.5 होगा, या शनि का उस भाव पर कोई ना कोई प्रभाव अवश्य होगा। इस चीज को आप रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं ना, शनि कुछ ग्रह जो हमारे कुंडली में हैं एक साथ कई स्थानों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम शनि को ही लेते हैं। युति स्थान यानी बैठने वाला, जहां पर बैठे। दृष्टि स्थान, जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती है। तो 3 दृष्टि प्रधान है, तो 4 तो क्लियर है ना, बैठने वाला और देखने वाला। 4 स्थान तो उनके कैप्चर में हो गए ना, उनके प्रभाव में। जी गुरुजी। बताइए हरि किशन जी। जी जी बिल्कुल। जी गुरुदेव। अच्छा, ज्योतिष में ग्रहों का फल क्या है? आप लोग ज्योतिष पढ़ते हैं तो ग्रह का क्या है, फल कैसे देते हैं? तो आप लोगों ने ब्रह्मांड प्रकरण में पढ़ा होगा कि आकाश मंडल से, सौर मंडल से धरती पर ग्रहों का जो प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश का ही हमारे ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, जीव जंतु के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर प्रभाव होता है। होता है ना? हाँ गुरुदेव। बताइए, इस बात से सहमत हैं आप लोग कि नहीं? हाँ गुरुदेव, सही बात है। तो हमारे ग्रह प्रकाश में, वही ग्रह जब अस्त अवस्था में हो जाता है, मृताव, तो प्रकाश उसका बंद नहीं होता, ग्रह प्रकाशहीन कभी नहीं होते। कोई मान सकता है कि सूर्य अस्त होने के बाद, अस्त का मतलब उस क्षेत्र में, उस दिशा में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। यही नियम ना है साधारण? गुरुदेव। जी जी जी। लेकिन ग्रहों का तो उसी प्रकार बीमारी के लिए टोटके उपाय भी आप कीजिए, लेकिन मुख्यतः जो केंद्र का होना चाहिए वो जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति को देखना भी जरूरी है। हम जब तक यह नहीं जानेंगे
कि समस्या आ कहां से रहा है, दे कौन रहा है। कभी कभी क्या होता है, किसी मनुष्य के शरीर में एक साथ कई बीमारी होती है, एक साथ कई बीमारियां होती है कि नहीं। गुरुदेव। गुरु जी। एक उपाय जो बताया जा रहा है, इन उपाय के साथ ग्रहों का भी आपको दशा, अंतर दशा, फ्यूचर वाली दशा, फ्यूचर वाली अंतर दशा, इन चीजों का भी आकलन करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर आपका अच्छा पकड़ बन सकता है। अब कितना अंदर आप जा सकते हैं, एक ज्योतिषी के ज्ञान, क्षमता, अभ्यास के ऊपर है। आप कितना अंदर जा सकते हैं, कहां तक आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो बार बार मैं आप लोग से कहता हूं, एक उपाय भी तभी आपको फायदा देंगे जब समस्या, मनुष्य को 3 चीज जीवन में ढूंढने होते हैं और 3 चीजों से हमारा जीवन ग्रसित है। एक समस्या, दूसरा समाधान और तीसरा समय। समस्या कब होगी, किस समय होगी, समय मनुष्य को पता नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो देखी जा सकती हैं योग्य ज्योतिषियों के द्वारा, लेकिन उनका समाधान यही हो सकता है कि जो चीजें बड़ा होने वाली हैं, हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं, रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। हाँ, जो घटना लंबा घटने वाली है, हम उसको थोड़े घटना का जो स्थिति है उसको थोड़ा कर सकते हैं। तो समय, समस्या और समाधान, 3 से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। हमारा बीत जाता है जिंदगी इसी में। एक समस्या आई, बीमारी, बेटे का शिक्षा है, अगर शिक्षा पूर्ण हुआ तो उसका विवाह करना है, तो फिर आगे की, माने भौतिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और सबका समाधान खोजते खोजते समय हाथों से निकल जाता है ना। जी बताइए। तो इसलिए समय का भी ध्यान देना है। समय ज्योतिष है, काल ज्योतिष को कहते हैं। तो ना जन्म पत्रिका हो तो आप बीमारियों के लक्षण के आधार पर, आप ग्रहों के रोग, कौन सा ग्रह किस रोग का कारकत्व, इसके आधार पर इन उपाय को भी करवाइए। अब मात्र कोई व्यक्ति करे कि ये उपाय हम कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो भगवान इसके पहले ही मैंने बता दिया है कि आपके जीवन की 100% समस्या आपके कर्म पर निर्भर होता है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, वो कर्म आप सुधार लीजिएगा तो एक उपाय और एक ग्रह भी आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। बुरे होकर भी ग्रह आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। सही है ना। जी गुरुदेव। गुरुदेव। चलिए बात करते हैं दर्दों की। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के आंखों में दर्द होता है। दर्द तो कहीं हो सकता है, शरीर के किसी भाग में हो सकता है ना। गुरुदेव। अब देखिए, आजकल बच्चे, बुजुर्ग लोग, अधिकांशतः लोग मोबाइल, टीवी पर अपना नेत्र केंद्रित करते हैं।
इससे क्या होता है, हमारा जो आंखों का लेंस है वो कमजोर होता है, क्योंकि मोबाइल का जो रेडिएशन है इसकी जो क्षमता है और एक प्राकृतिक मानवीय शरीर की क्षमता, एक मशीनरी चीज की क्षमता और एक प्राकृतिक चीज की क्षमता, दोनों का एक जैसा बल आकलन, दोनों का समानता नहीं हो सकता। हो सकता है? बताइए, हो गुरुदेव। हो नहीं सकता बाबा, है? तो मानिए मत मानिए, हम जितना ही आधुनिकता को अपनाएंगे, सुख सुविधा संसाधन, उतना ही हमारे शरीर का हर पार्ट्स कमजोर होते जाएगा। किस कैसे? जैसे कोई वृक्ष फला फूला बड़ा हो और उसके जड़ भाग में दीमक लग जाए, धीरे धीरे दीमक पूरा वृक्ष को नहीं खोखला करता है, वो जड़ को खोखला करता है। वो जड़ को खोखला करते करते एक दिन हरा भरा वृक्ष अपने आप गिरकर समाप्त हो जाता है। हो जाता है ना? जी गुरुदेव। हाँ, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा वेदों ने कहा। आपका शरीर आरोग्य रोग मुक्त हो, यही जीवन है, यही सुख है, यही भक्ति है और यही भगवान की सेवा है, यही ज्ञान है और यही आपका तप है। बिना शरीरम कथम धर्म, बिना शरीर का कोई भी कार्य संपन्न हो सकता है? गुरुदेव। जी नहीं। तो हमारी पूंजी हमारा शरीर, और हम क्या करते हैं, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, बैंक बैलेंस, सुख सुविधाओं को। तो देखिए, ये तभी संभव है जब आपका शरीर रहेगा। तो इसलिए शरीर को रोग मुक्त बनाने के लिए जो लोग, सबसे बड़ा उपाय, जो ब्राह्मण है यज्ञोपवीत धारण करता है, उनके लिए सबसे रामबाण उपाय, अचूक उपाय, रोगनाशक उपाय संध्या वंदन है। जो माताएं यज्ञोपवीत न धारण करती हैं, स्त्री है, वो भगवान सूर्य की सेवा करे, सूर्य को जल दे, सूर्य का ताप ले, सूर्य के नामों का पाठ करे, सूर्य को अर्घ दे, क्योंकि सूर्य ही तो आरोग्यम भास्करातिक्षेत, आरोग्यता भगवान सूर्य प्रदान करते हैं। तो संध्या वंदन एक ऐसा चीज है जो आपके अंतःकरण में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक आया है आयुर्वेद में, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपे न बाध्यते। ये व्याधि क्या है? व्याधि के अंतर्गत रोगों को रखा गया है ना? व्याधि, रोग ही तो व्याधि है ना? बताइए, शरीर का प्रबल शत्रु मनुष्य है या रोग? रोग है गुरुदेव। ओ गुरु जी। क्योंकि शरीर रोग से मुक्त होगा तो हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या हरि किशन जी? जी जी बिल्कुल। तो इसलिए जीवनचर्या का सुधार आवश्यक है, और संध्या वंदन करने से ये जितने उपाय मैंने बताए जा रहे हैं, इन उपायों में सहायता करता है संध्या वंदन। गायत्री का जप, गायत्री की उपासना, सूर्य की उपासना, पंच देवताओं की उपासना, ये सब करने चाहिए। इससे ग्रह भी अनुकूल होते हैं, कर्म भी अनुकूल होते हैं,
और आपका जीवन भी स्वस्थ रखता है। हमारे यहाँ एक प्रथा है, हो सकता है आज के जीवन में संभव, संसार में असंभव कुछ नहीं है, बस प्रयास करने वाला चाहिए। एक ब्रह्मकूच निर्माण होता है, ब्रह्मकूच। ब्रह्मकूच आप लोग प्रथम बार नाम सुने हैं, आप इसके पूर्व भी श्रवण कर चुके हैं? पहली बार सुना है गुरुजी। ब्रह्मकूच होता क्या है? ब्रह्मकूच एक ऐसी रासायनिक नहीं कहिए, इसमें अपवाद हो जाएगा। एक ऐसा वैदिक औषधि है, लिक्विड, अंग्रेजी भाषा में लिक्विड, जैसे हम लोग आज काल दवा में टेबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, लिक्विड सिर्फ, जिसे हम लोग सिर्फ कहते पीते हैं ना, दवा पीने वाला भी तो हम लोग को मिलता है ना जी, सिरप बोलते हैं। हाँ, सिरप। उसमें क्या है कि 5 रंग की गाय का ये जो पंचगव्य होता है ना, उसमें कपिला गाय का दूध, लाल रंग के गाय की गोबर, हर गायों का अलग अलग कलर का ये चीजें, सामग्रियां जुटाई जाती है। जुटाने के बाद इनका निर्माण प्रक्रिया शुरू होता है। मंत्रों के द्वारा इनका सम्मेलन किया जाता है। आप्यायस्व से दूध मिलाइए, देवस्यत्वा सवितु से कुशोदक मिलाइए, जिस प्रकार पंचगव्य का निर्माण करते हैं। उसके बाद गायत्री मंत्र से उनकी आहुति दी जाती है। अब आहुति देने के बाद जो शेष बचता है उसका पान किया जाता है। पीने, ऐसा माना जाता है कि आपके शरीर के अंदर में जिस प्रकार अपने शरीर को नहाते समय हम पूरा जल से धो देते हैं, तो अस्थियों में जा जाकर वो मार्जन करता है। ये वैदिक विद्वानों के द्वारा बनाया जाता है और ये प्राचीन काल में इसे रोगनाशक के लिए ही प्रयोग किया जाता था। हमारे वेदों में एक रोगनाशक सुक्त है, सुक्त संग्रह नाम का एक पुस्तक है, गीता प्रेस के, आप लोग ले लीजिएगा। उससे अभिमंत्रित, उस सुक्त का अभिमंत्रित जल पान किया जाए तो रोग, दर्द की समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या को वो दूर करता है। उसी प्रकार एक अजपा नाम की गायत्री है, हंस हंस, श्वासों से, इसको श्वासों से जितना अधिक से अधिक जप करे, हमारा शरीर सांसारिक बीमारी, पापकृत बीमारी से लड़ने के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब एक कोरोना वायरस आया था तो एंटीवायरस बॉडी का निर्माण किया गया था। जब हमारे शरीर में विष हो तो विषस्य विष औषधम, विष को विष ही से ही समाप्त किया जा सकता है, ऐसा भी सिद्धांत है ना? जी जी गुरुजी। तो उसी तरह से आपके अंदर के सब चीजें एक बॉडी का निर्माण करती है जो भौतिक समस्याओं से, भौतिक चीजों से आपकी रक्षा करता है। वर्तमान समय में जीवनचर्या ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, हमारा नियम ठीक नहीं है। इस कारण हम ऐसे भी अध्यात्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जितना भोग की तरफ जाता है, भौतिकता की तरफ जाता है, उसका जो शरीर का जो आंतरिक पार्ट्स होता है वो कमजोर होते चला जाता है। जितना भोग के तरफ चलिएगा, हमारे घर में एसी हो जाए, हमारे घर में मिक्सर मशीन हो जाए, हम गैस पर खाना बनाएं, हम कुछ ना करें, एकदम बैठे रहें, तो ये भी उचित नहीं है। शरीर को
संचालित करना भी जरूरी है। गलत कह रहा हूं मनोज मिश्रा जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उचित बात हाँ। है। तो इसलिए प्राचीन काल में आप कल्पना कीजिए, यही शरीर आज से 50 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष पूर्व होता था। यही 24 घंटे का समय उनके पास भी होता था। यही समस्या उन लोगों के पास भी होती थी। लेकिन लोग 100 वर्ष, 110 वर्ष, 80, 90 स्वस्थ होकर, भले वृद्धावस्था आ जाए, वृद्धावस्था में भी आरोग्यवान होते थे कि नहीं? बताइए। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। बताइए हरि किशन जी, राघवेंद्र जी, राम गोपाल जी। जी जी सही है। इतना दवा भी लोग बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े हॉस्पिटल ना होकर मात्र वैद्य के द्वारा औषधियों को सेवन करके किया जाता था। और आज हर एक व्यक्ति को जिस प्रकार घर में भोजन पानी की आवश्यकता है, दवा पर आधारित हो गया। अंग्रेजी दवाओं को खाते 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 दवा के ही अधीन हम हो गए। हम दवा के बिना नहीं रह सकते। थोड़ी सी अंगुली कटी, सीधे डॉक्टर के पास गए और दवा। सहनशीलता, धैर्यता खत्म हो गई और हमारा शरीर का जो रोग को मारने की जो क्षमता थी वो खत्म हो चुका है। और इस कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, और इसकी अब कोई अवस्था नहीं है कि किसी को शुगर होना हो, किसी को बीपी होना हो, किसी को अमुक बीमारी होना हो, तो उसके लिए कोई आयु निर्धारित है। अब तो जन्म लेते ही माता के कारण होने वाले पीढ़ियों को भी इससे ग्रसित देखा जाता है ना? बताइए। सही बात है। सच। तो कारण क्या है? केवलम ग्रह नक्षत्रम कारणम ना भवति। केवल ग्रह नक्षत्र को ही कारण बनाकर आप संपूर्ण समस्या उन्हीं के आधार पर निवारण करना चाहेंगे तो ये भी नहीं है। ग्रह नक्षत्र के अलावे भी है। ग्रह नक्षत्र क्या है? ग्रह नक्षत्र आप जैसा कर्म कीजिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार है कर्म करने का। और ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रह रूपी जनार्दन, ग्रह कर्म फल प्रदः। आप सिर्फ ग्रहों नक्षत्रों के उपाय करते। किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो जाए और कोई व्यक्ति चिकित्सक के पास ना जाए और ये सब उपाय करे, तो उस व्यक्ति को उस समय मूर्ख समझा जाएगा। समझा जाएगा ना? बताइए। सही बात है गुरुदेव। क्योंकि ये उपाय दीर्घकालिक लाभ देने वाले हैं, तात्कालिक नहीं है कि आप नारायण कवच का अनुष्ठान किए और आपका अंदर नख से शिखा तक की बीमारी तुरंत निकलकर नदी में प्रवाहित हो गई या आपके सामने वो बीमारी निकल गई। नहीं, ये दीर्घकालिक और थोड़ी अवधि आने पर ये फल देने वाले हैं। तो कर्म का फल आपको भुगतना है। और जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे दर्द की समस्या हो, चाहे कुछ भी हो, इनमें अन्य कारण भी होते हैं। शंकराचार्य, बड़े बड़े महर्षि रामकृष्ण परमहंस, बड़े बड़े लोग रोग से ही, किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होकर ही शरीर को त्याग करते हैं। तो
केवल ग्रह नक्षत्र नहीं, अन्य हमारा सबसे बड़ा बीमारी का कारण है हमारी दिनचर्या, कल्चर और हमारा व्यवहारिक जीवन। इसको भी मजबूत करना है, ठीक है ना। संध्या वंदन, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, या आप कोई भी हैं, ब्राह्मणों को संध्या वंदन करना चाहिए। स्त्रियों को भी अपना कर्म, अब जैसे देखिए लोग अपने शरीर को ही जान बूझकर सुख देने के कारण इसे सुख मिल नहीं पाता, दुख लेते जा रहे हैं। कोई काम अगर हाथों से करना है, लोग बटन से करते हैं। बिजली कट गई, इंतजार करेंगे जब तक बिजली नहीं है, तो हम संसाधनों के अधीनस्थ हो गए। पहले क्या था, संसाधन हमारे अधीनस्थ थे। घर में बिजली नहीं है, हम कुएं के जल से स्नान कर लेंगे, तालाब में जाकर स्नान कर लेंगे, सामूहिक जो चापाकल होता था उससे स्नान कर लेंगे। लेकिन हम संसाधन के अधीनस्थ हो गए, और संसाधन का जो इन्फेक्ट है, बुरा प्रभाव है, वो हमारे जीवन को नुकसान कर रहा है। और ऐसा सब लोगों के साथ है, कोई वंचित नहीं है, और शायद आने वाला समय में भी वंचित नहीं होगा। पता कब चलेगा, जब 2021 में लगभग कोरोना काल का जब आया था, उस समय हम प्राकृतिक चीजों पर आधारित होने लगे थे। घर में गर्म पानी पीना है, गिलोय का रस पीना है, वगैरह वगैरह चीजों को हम उपयोग करने लगे थे। ये चीजें हमारे प्राचीन काल की थी, हम लोग कर रहे थे ना प्राण रक्षा के लिए। और फिर वो गया, हम वहीं पर आ गए। तो इसलिए संध्या वंदन आपको एनर्जी देगा, एंटीबॉडी देगा, आपको रक्षा देगा, आपको सुरक्षा देगा। तो संध्या वंदन कीजिए। महिलाओं के लिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए जिससे बीमारियों से, परेशानियों से बचे? महिलाओं को अगर कोई भी आपको मंत्र, तंत्र, यंत्र कर पाने में असमर्थ है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र को आप जीवन का अपना एक अंग बना लीजिए। थोड़ा सा खर्च कीजिए। घर में एक, जिस प्रकार अपने संतान को पालन करते हैं, एक समझिए, आप भले ही आपका उम्र 60 वर्ष का हो जाए, लेकिन उम्र बढ़ जाता है, लेकिन स्त्रियों का जो ममत्व होता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। संसार में संतान माता का तिरस्कार कर सकता है, लेकिन आज तक, अब घोर कलयुग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कलयुग में अब दिखने को मिल रहा है। कलयुग की बात नहीं है, कलयुग का अलग ही नियम है। ओ मानस में लिखा गया है, सुतमा नहीं मात पिता तब लो, अबला नन नहीं दिखी जब लो। विवाह होते ही माता पिता बे, तो ममत्व तो नहीं। आप एक गोपाल, बाल गोपाल भगवान कृष्ण के एक मूर्ति को लाइए, प्रतिमा को लाइए, और उनसे बालवत व्यवहार कीजिए, और इस मंत्र का पठन कीजिए। रोज 10 मिनट 20 मिनट अभ्यास बढ़ाते चलिए, और अपने दैनिक कार्य को करते रहिए। बस इतना कीजिए। सूर्य का अर्घ दीजिए, घर को साफ पवित्रता से रखिए, और बच्चों को भी संस्कार दीजिए। अधिक से अधिक नमः शिवाय मंत्र हो गया, श्री राम मंत्र हो गया, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि चीजों का आप अनुष्ठान कर सकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, इससे भी आपको भी एनर्जी मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि पुरुष को ही एनर्जी चाहिए, एनर्जी, ताकत, कार्य करने की क्षमता माताओं को भी चाहिए, स्त्रियों को भी चाहिए। बोलिए, बताइए। गुरुदेव। तो इसलिए आप लोग भी अपने दिनचर्या में कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का कितना भी भयानक संकट हो, अगर भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास युक्त होकर अगर इस मंत्र का आप इस मंत्र के आसक्त हो गए तो जीवन में फिर आपको ऐसा दिखेगा कि परेशानी आने वाली आपको दिखेगी लेकिन आपको छू नहीं पाएगी। ये परीक्षित मंत्र है और ये भागवत का अनमोल और अमोघ मंत्र माना जाता है। तो इस मंत्र का जप कीजिए। विप्र बंधु, ज्ञानी जन, पढ़े लिखे लोग संध्या वंदन करें। संध्या वंदन तो करना ही चाहिए। आपकी संध्या ये हो गई तो इससे आपको जीवन में दर्द की समस्या, बहुत प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगा। ठीक है ना? जी गुरुदेव। अब कुछ उपाय बताता हूं। ये तो मैंने आध्यात्मिक, सात्विक और व्यवहारिक जीवन के उपाय आपको बताया। घर में हमारे बीमारी ना हो इसके लिए खान पान का बड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए नियम बनाइए। हम पवित्र भोजन करेंगे, सप्ताह में 7 दिन है। ठीक है, कभी हो गया, लेकिन मांस मछली खाने वाले लोग ज्यादा बीमार होते हैं और उनका शरीर ज्यादा थकता है। ठीक है, आपका जो भी कल्चर हो, खाने का आदि हो, लेकिन कम से कम सात्विक भोजन सप्ताह में 2 से 3 दिन अवश्य करना चाहिए। और सात्विक भोजन कब? जब उस पवित्रता से भोजन को बनाकर अपने भगवान के घर में, मंदिर में, ठाकुर जी को, जिसको आराध्य मानते हैं, उनको भोग लगाकर। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ध्यान सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये भी आपके, क्योंकि अन्न के बारे में कहा गया है, अन्न से ही हमारा शरीर का पोषण होता है। अन्नम न निंदात, वेद कहता है कि अन्न की निंदा नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि पवित्र भोजन जैसा खावे अन्न और तैसा होवे मन। अपवित्र अन्न का भक्षण करने वाले का मन भी अपवित्र, और जब मन अपवित्र होगा तो हमारा तन अपवित्र होगा। तो इसलिए अन्न का भी एक होता है। बात करते हैं कुछ पॉइंट को, जिसे आज हमारा विषय था। आंख में दर्द हो, आंख के दर्द के लिए अकवन, आंख सूर्य का एक समिधा है। माना जाता है कि सूर्य के समिधा से जो दूध निकलता है वो आंखों के लिए हानिकारक होता है। ऐसी मान्यता है कि उसका दूध आंखों में लगाने से हमारे आंख की रोशनी चल जाती है। अब देखिए, उपाय को सेट करने वाले ने कितना तात्विकता से बनाया। नेत्र का कारक ग्रह कौन है? बताइए। सूर्य। उपाय किसका करना है? सूर्य से संबंधित समिधा का। करना क्या है? आंख के पत्ते जब अर्क वृक्ष से आप उसके पत्ते को अलग कीजिएगा। एक बात और बताता हूं आपको, शायद चर्चा कर पाऊं ना। अकौना, अर्क, अकवन, इसका एक व्यवहारिक क्षेत्रीय भाषा में नाम है। नाम सुने आप लोग? सुने ना? कोई आंख मंदार भी बोलते हैं। हाँ, मंदार। इस जितना पुराना अर्क हो, जितनी पुरानी अर्क हो, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल,
इसके जड़ में भगवान गणेश की प्रतिमा बनती है, जिसे हम अर्क गणेश कहते हैं। वो सेम टू सेम वो ऐसी बनावट होती है प्रकृति की कि उस लगेगा कि गणेश का ही प्रतिमा है। और ये प्रतिमा लक्ष्मी के लिए, तंत्र के लिए बहुत सिद्ध और उपयोगी होता है। अर्क के, इसे अर्क गणेश कहते हैं। शुभ मुहूर्त में इनको उखाड़ना चाहिए जड़ से, फिर उनको अलग करना चाहिए जड़ का और मूल का जो ज्वाइंट होता है, और लाल कपड़े में बांधकर गणेश अथर्व शीर्ष वक्रतुंडाय नमः इत्यादि मंत्रों से उनमें उस जड़ में प्राण डालना चाहिए, जिससे अर्क गणेश एक प्रतिमा में एक शक्ति आ जाती है जो आपके विघ्न बाधा निवारण का कार्य करते हैं। एक होता है हर श्रृंगार का वृक्ष, नाम सुनिए। जी गुरुदेव, होता है। अब हर श्रृंगार का वृक्ष के बारे में नाम सुने हैं तो गुरुदेव। पारिजातक बोलते हैं उसे, पारिजातक। हाँ, बोल। इसके पत्ते का 2-4 पत्ते 5 पत्ते आप प्रतिदिन गर्म पानी में उबाल कर इसके रस का सेवन कीजिए। 1 से 1.25 महीना के अंदर आपके दर्द की समस्या में 25%, 10%, 20% कमी दिखेगी। और यह पारिजात वृक्ष कहा जाता है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने इंद्र से युद्ध किया था, ठीक ना, सत्यभामा के लिए। तो ये जो पत्ता है वो आपको दर्द के समस्या में, अन्य बीमारियों को कंट्रोल करने में भी बड़ा सहायक होता है। तो पारिजात वृक्ष के 2-4 पत्ते प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। उस अर्क के पत्ते को, फूल पत्ते जो मैंने बताया, अर्क के दूध को पैर के अंगूठे में, दर्द के लिए, आंखों के दर्द के लिए अचूक उपाय है, प्रतिदिन लगाएं। प्रतिदिन लगाना है। कहाँ लगाना है? अपने पैर के अंगूठे में। पत्ता तोड़िए, पत्ता से जो दूध निकले उसे लगाइए। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और आंखों के दर्द की समस्या में कमी आती है। शरीर के नाभि से निचले जितने अंग हैं उनमें अगर दर्द रहता हो तो अपने व्यवहारिक जीवन में आलोचना करना छोड़ दीजिए, किसी की निंदा करना छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने बताया कि दर्द की अधिकांशतः समस्या में शनि का ही कोई ना कोई प्रभाव होता है। और देखिए, जब शनि की 7.5 चले, ढैया चले, शनि की दशांतर दशा चले, उस समय जितने बुरे काम कीजिएगा शनि उतना ही उग्रता आप पर करेंगे। तो एक ये भी उपाय है व्यवहारिक उपाय के अंतर्गत की अगर निचला अंग में आपको हमेशा दर्द की समस्या होती हो तो बुराई करना छोड़ दीजिए। पेट में अगर हमेशा दर्द बना होता हो तो ऐसे लोगों को जो लाचार हों, कमजोर हों, गरीब हों, उन लोगों को थोड़ा अपने पैसे से, महंगा या सस्ती नहीं, जितना आपका सामर्थ्य है, दवा वितरण कीजिए, दवा दीजिए। ऐसे 5 लोगों को दवा देने से पेट के दर्द की समस्या में कमी आती है।
बृहस्पति की उपासना कीजिए, क्योंकि हमारे पेट का कारक ग्रह कौन सा है बताइए? गुरु 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 बृहस्पति। लीवर कारक ग्रह किसे कहते हैं हरिकिशन जी? गुरु ही है वो। हाँ, इस तरह से कम्युनिकेशन करके पढ़िए और करिए, देखिए कितना रिजल्ट अच्छा मिले। तो गुरु के उपाय करवाइए, मंदिर में दान ब्राह्मणों को कराइए, तो इससे पेट की समस्या में निजात आता है। हाथ के अंगूठे में नाखून पर अगर दर्द हो तो एक लता आती है कलिहारी, भाव प्रकाश नाम का आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, जिसमें बहुत सारे औषधियों के भारतवर्ष के विभिन्न प्रकार की भाषाओं में उसे बताया गया है, क्षेत्रीय भाषा में, राष्ट्रीय भाषा में, शास्त्रीय भाषा में। तो उसमें इन सारे वृक्षों का आपको नाम पता होता है। कलाई में अगर दर्द है, कलाई में दर्द होता है, हाथ के कलाई में दर्द रहता हो या कलाई काम ना करे, तो प्रतिदिन बैठकर सत्संग करे, भगवान की भजन करे, कीर्तन करे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम, तंत्रतः मंत्रतः छिद्रम, देश कालार वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम, नाम संकीर्तनम तव। भगवान का नाम संकीर्तन करने से सारी बीमारी, सारा दोष नष्ट हो जाता है। कान में दर्द हो, कान में, तो लहसुन प्याज, लहसुन प्याज होता है ना, बताइए। जी गुरुदेव होता है। जी गुरुदेव। लहसुन प्याज का रस आप निकाल लीजिए कटोरी में, थोड़ी सी गर्म, थोड़ा सा चूल्हे पर उसको हीट कर दीजिए, और अपनी मध्यमा अंगुली जब उससे रस निकालिएगा तो रस उसमें होगा ना, बताइए। जी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। अगर ज्यादा कुछ हो तो उसमें थोड़ा करू सरसों का तेल भी डाल दीजिए। और ये सब प्राचीन उपाय हैं, जिसे दादी के नुस्खे कहते हैं, ये सब किए हुए उपाय हैं। इसको, इसमें संशय, डाउट और किसी प्रकार का भ्रम ये गूगल भी नहीं बता सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा ये चीजें प्रयोग में लाई गई हैं, और प्राचीन काल में इन्हीं चीजों से बड़ी बड़ी चीजों को रोका जा सकता था, रोका गया है और रोका जाता था। इतने संसाधन नहीं थे पहले। तो मध्यमा अंगुली, क्या मध्यमा अंगुली से 2-3 बिंदु डाले, फिर कानों को बंद कर लें और शून्य मुद्रा में ओमकार का जप करें, ओम ओम नाद पूर्वक। इससे क्या होगा, कान के दर्द की समस्या में निजात मिलता है। अब देखिए, जो भी मैं बता रहा हूं वो आध्यात्म, आयुर्वेद, अथर्ववेद और लौकिक तीनों से युक्त उपाय हैं, जिसमें साइड इफेक्ट होने की किसी प्रकार की डर भय नहीं है। क्या नीतू जी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है गुरुजी, कोई बिल्कुल भी संभावना जरा सा दूर दूर तक नहीं है। एड़ियों में दर्द होता है, एड़ी हमारे पैर में आजकल विभिन्न प्रकार के लोगों की समस्याएं होती है। इसमें भी मध्यमा अंगुले, आप लोगों ने हस्तरेखा पढ़ा होगा, हस्तरेखा किन लोगों ने पढ़ा है बताइए? थोड़ा सा भी जानकारी हाँ, नीना जी, राघवेंद्र जी, तो आप जानते होंगे कि मध्यमा अंगुली में किस ग्रह का वास है, बताइए। जी बाबा, बृहस्पति का। नहीं नहीं गुरुदेव। हाँ,
तो मध्यमा अंगुली में तांबे का छल्ला पहनने से, और एक होता है सूंठ। प्राचीन काल में गणेश चतुर्थी के जब, अभी भी लोग करते हैं, माताएं एवं आप लोग भी करती होंगे, सूंठ जानते होंगे। एक सूंठ की लड्डू बनता है और भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। आज भी ग्रामीण परंपराओं में आता है ना सूंठ। सौंठ होती है, जी सौंठ। जी जी गुरुजी। अदरक। हाँ, तो तांबे का छल्ला पहने, और बड़ा आसान उपाय है, इसको भी कर। ये सब चीजें देखिए कम खर्च में और ज्यादा आपको आप आवाज गई बाबू। क्या करें, तांबे का छल्ला पहन लें, तांबा से निजात मिलता है। माथे में दर्द बना रहता है, माइग्रेन की बीमारी है, सिर दर्द की समस्या होती है, क्या करना चाहिए? काला हकीक नाम का एक पत्थर आता है, काला हकीक, चांदी की अंगूठी में शनिवार के दिन पहनने से, और जब भी आपको अपने माथे में दर्द हो तो दवा से पहले, आप लोग देखते होंगे प्राचीन काल में, चाहे अभी भी, कोई माथे पे लगाने वाला एक बाम आता है, क्या कहते हैं उसको? झंडू बाम, झंडू टाइगर बाम। बाम। पतंजलि का बाम। हाँ, ये झंडू बाम बनता कैसे है, इसके बारे में आप लोग गूगल पर सर्च करें। लेकिन इस झंडू बाम में तुलसी और पुदीना के रस का भी उपयोग होता है। तो अगर झंडू बाम ना मिल पावे तो पुदीना आप लोग जानते हैं ना, पुदीन हरा। जी पेट की समस्या के लिए ये पुदीना पीने से और पुदीने का जल पीने से पेट की गंभीर समस्या, पाचन शक्ति, लीवर की समस्या का भी बहुत निजात होता है। और पुदीने वाला पानी, पुदीने के चटनी, पुदीना संबंधित जितना उपयोग कीजिएगा ये करता है। तो माथे में जब दर्द हो तो तुलसी का पत्ते का रस और पुदीने का रस, इसको अगर मिलाकर थोड़ा मालिश करें तो ठंडापन भी महसूस होगा और आपको दर्द से निजात भी मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक होता है जब सूर्य कमजोर होते हैं और लग्न स्थान में आप या गोचर काल में आपके लग्न स्थान पर पापक ग्रहों का गोचर हो तो गुरुजी आवाज नहीं आ मस्तिष्क। रही, आवाज नहीं आई गुरुजी, रिपीट कर दीजिए। अच्छा, जब लग्न स्थान पर पापक ग्रहों का गोचर हो और सूर्य की थोड़ी पोजीशन ठीक ना हो, और तो उस एक बीमारी होती है, क्योंकि लग्न स्थान हमारा सिर का नेतृत्व करता है ना। जी जी जी। हाँ, और लग्न का कारक ग्रह कौन है? सूर्य गुरुजी। सूर्य है गुरुजी। हाँ, सही है हरिकिशन जी ना। जी वो। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो माइग्रेन की बीमारी होती है। आधे भाग में मस्तिष्क के
सूर्याव्रत, सूर्य का व्रत माने होता है सूर्य व्रत माने सूर्य से प्रभावित, सूर्य का क्षेत्र, जैसे आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, ऐसा आता है शब्द ना। वर्त माने सूर्य का क्षेत्र, जी जी सूर्य के क्षेत्र तक दर्द रहता है। तो करना क्या चाहिए? हमारे यहाँ एक गणेश जी का बड़ा प्रिय पुष्प है जिसे हम कनेर वृक्ष कहते हैं। कनेर, जी जी श्वेत कनेर, पीत कनेर, कई तरह के क्वालिटी आते हैं। जब आपका कोई काम ना बन रहा हो, शत्रु जनित पीड़ा हो, और देखिए भागवत में भी एक श्लोक आता है, करणीकारम, भगवान ने करणीकारम, 10वें स्कंद का श्लोक है, विवृंदवासः कनक पुष्पम बराहापीडम नटवर बपुः। भगवान कनेर का मुकुट बना के पुष्पों की आ रहे थे, ऐसे श्रृंगार का उनका वर्णन है, 10वें स्कंद में श्लोक है। करणीकारम बिभ्रद्दवासः कनक कपि संवैजयन्तीं च मालां रंध्राण वेणुरधर शुद्धया पूरयन गोप वृंदे। उस वृक्ष की जड़ का, उस वृक्ष की जड़ पहनने से माइग्रेन की समस्या में कमी आती है। दूध जलेबी खाने से, जलेबी दूध में डालकर खाने से माइग्रेन की समस्या आती है। अब इसका भी तात्विक विवेचन, जलेबी का रंग कैसा होता है? लाल पीला बताइए भगवान, ज्यादातर केसरिया होता है भगवान, गुरुजी ऑरेंज टाइप से होता है, लाल केसरिया। लाल डार्क पीला। दूध का रंग कैसा होता है? उजला। सफेद। जलेबी, जलेबी का कलर सूर्य से कलर से मिक्स होता है कि नहीं? जी जी गुरुजी। जी गुरुदेव। अब देखिए, चंद्रमा मस्तिष्क का कारक माना जाता है ना? जी जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्र को मजबूत करने के लिए जलेबी खाइए, खूब जलेबी खाइए देवेंद्र जी, लेकिन दूध में डालकर ऐसे लोगों को खाने से माइग्रेन की समस्या में कमी आती है, ठीक ना? जी जी मस्तिष्क दर्द के लिए और क्या उपाय करना चाहिए? सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। सूर्योदय से पहले एक बात याद रखिएगा, जो लोग सूर्यास्त के बाद जगते हैं 10 बजे 12 बजे, उनका शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना या शारीरिक पावर उस व्यक्ति की अपेक्षा बहुत कम होता है जो लोग सूर्योदय के पहले जागते हैं। इस बात से कौन कौन व्यक्ति सहमत हैं? जी गुरुजी, हम तो सहमत है। सही कहा आपने। जी जी गुरुजी। तो जिन लोगों का एक तो लग्न स्थान पर आप ग्रह का पीड़ित, ऊपर से आप और सूर्य के नियमों को पालन न कर रहे हैं, तो समस्या गंभीर हो जाएगी। इसलिए सूर्योदय से पहले जागना चाहिए जिनके मस्तिष्क में पीड़ा होती है। आधा सेव खाना चाहिए, सेव पूरा नहीं खाना चाहिए। चिड़िया आधा सेव, एक सेव का 2 भाग करे, आधा गिलहरी चिड़ियों के लिए दे दे, खाए या मत खाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके नाम पर आप दे दीजिए। 45 दिन तक ऐसा कीजिए आप, कैसा भी माइग्रेन का बीमारी हो छू मंतर हो जाता है। हाँ नीतू जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उसके बाद एक सेव में फूल वाली 12 लवंग रख दे, सेव सूख जाने पर लौंग को निकाल दे,
करना क्या है, बड़ा सरल उपाय है। जब सूर्योदय होता है तो उस समय एक सेव ले लीजिए, उसमें 12 या जितना आप 5-6 ऐसा रखिए कि आपके जन्म कुंडली का वो भाग्य भाव, केंद्र भाव उसके अनुसार करना है। जैसे 5, 4, 10, 9, यही तो शुभ स्थान है ना। 1 बताइए जी जी इसके अनुसार आप लौंग की संख्या रखें, और जितना अधिक रख सकते हैं, 12 के बाद भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लौंग चूसते रहें, जब लौंग सूख जाए तो उसे प्रतिदिन उसका सेवन करते, रस निकालते रहें। धीरे 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 आपकी यह माइग्रेन की समस्या खत्म हो जाए। एक चीज और है, शरीर के किसी भाग में दर्द हो रहा हो, दवा खाए, दवा से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो एक उपाय होता है। कपूर आपके घर में अवेलेबल होता है, बताइए। हर हिंदू के घर में अवेलेबल होता है कपूर, होता है ना, चाहे हर लोगों के घर में। जी गुरुदेव, होता कपूर होता है। तो लहसुन भी घर में होता होगा, जी होता है। प्याज भी होता होगा, जी जी हाँ गुरुदेव। तो घी भी होता होगा। जी अवश्य। सबका मिश्रण कीजिए, सबका मिश्रण करके और इनको थोड़ा चूल्हे पर थोड़ा हीट कीजिए। जब ये सहन लायक हो जाए तो लेट जाइए और परिवार के किसी सदस्य से बोलिए 2-4 बूंद आपके नाकों के सहारे आपके शरीर के भीतर भेजे। इससे 5-6 मिनट तक अपने नाक नथुने से सांस लेने का प्रयास कीजिए। इस क्रिया से आप और अपना जो शरीर है उसको टाइट करके रखिए। इससे जितना जकड़न वगैरह होता है, जहां जहां जोड़ों पर दर्द की समस्याएं होती है, हड्डी दर्द क्यों होता है, हमारे नस जो रक्त प्रवाह करते हैं वो ग्लूकोज हो जाते हैं, वो उस क्षेत्र में रक्त जमा होने लगता है, इस तरह हड्डियां घिस जाती हैं। तो इन सब चीज के कारण जब उन पर जोर पड़ता है तो दर्द होता है। तो दर्द के लिए एक बड़े आपको कारगर उपाय है, ठीक ना। कितने दिन डालना चाहिए गुरुदेव ये? अब लंबी बीमारी हो तो कम से कम 2 से 3 महीने, अगर छोटा मोटा दर्द हो तो 1 से 2 दिन करके देखिए। इसमें खर्च क्या है भगवान, बताइए। कुछ भी नहीं है गुरु जी, खर्च क्या हो तो सबके घर में रहे चीज। अब 2-3 उपाय और उसके बाद आपको, अब बात करते हैं मंगल की। हमारे शरीर में मंगल और चंद्रमा, जहां तक मैं जानता हूं, अगर गलत होगा तो आप लोग उसको मार्जन कर दीजिएगा। मंगल और चंद्रमा ये 2 हमारे शरीर के रक्त के मालिक हैं। रक्त का डिपार्टमेंट प्रभारी, रक्त मंत्रालय इन्हीं को दिया गया है। अब जो सहमत हैं या ना सहमत हैं बताइए। सही है बात है जी गुरुदेव, गुरु सही जी। है, सहमत है। क्या ऋषि जी, अवधेश जी? जी गुरुदेव। जी गुरु रक्त जी। मंत्रालय, रक्त मंत्री कौन है? मंगल दोनों ही गुरुदेव, मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा दोनों। यहाँ जी जी जी। यहाँ भी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों हैं। दोनों ही सीएम है गुरुदेव। चलिए, दोनों कैसे सीएम होंगे भगवान? चंद्रमा कहाँ राज रानी और मंगल मंगल है कहाँ सीएम मंत्री? फिर गड़बड़ करवाइएगा क्या मंत्रिमंडल में, सरकार गिर जाएगी फिर। ऋषि जी
आग और पानी में, आग और पानी में कभी समानता हो सकती है? नहीं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। देखिएगा, किसी व्यक्ति का धर्म पत्नी अगर वृश्चिक राशि या मेष राशि का हो और कोई व्यक्ति कर्क राशि या तुला राशि का हो, तो उनके जीवन में देखिएगा कि कैसा सेटलमेंट होता है। ऋषि जी। जी गुरुदेव। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, रक्त की कमी हो जाती है। ऐसा प्रायः आप लोग को दिखता होगा, प्लेटलेट्स की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होती है ना शरीर में। गुरुदेव। आप जानते हैं आपके फल का 70% हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स अनार के रस से बनता है। 70%। 70% अनार के रस में हीमोग्लोबिन होता है। 25% मूली का रस, अनार और मूली का रस का ज्वाइंट अगर सेवन किया जाए तो 100% हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन इनके सेवन से प्राप्त होता है। पालक, पालक एक सब्जी के में यूज करते हैं, उसका साग भी लोग खाते हैं। पालक को सूखा धूप में, उसका भी अगर हम सुखा कर उसका भी रस के सेवन करें तो हमारा हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स, जिन व्यक्तियों का हीमोग्लोबिन कम हो उनको एक और चीज होता है, चुकंदर का नाम आप लोग सुने होंगे, लाल रंग का होता है। जी गुरुदेव जी। इन तीनों का सेवन कराइए। मूली, अब आप पूछिएगा कि गुरुजी मूली का रस कैसे बन सकता है, तो भगवान मूली का बीज का रस होता है ना, मूली की बीज रक्त रंग के होती है ना। हाँ गुरुदेव। तो उसके बीज का भी या मूली का भी रस, दोनों ही, क्योंकि बीज से ही तो फल बनता है, तो पीना चाहिए। इससे सप्ताह में एक बार इसका सेवन नॉर्मल आदमी भी करे, ताकि हमारे शरीर में जो रक्त का कोष है वो हमेशा कंट्रोल में रहे। पालक, पालक को सुखाकर क्या करना चाहिए, इसका प्रयोग है कि देसी काली इलायची में डालकर, इलायची होता है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, देसी घी में पालक को सुखा लीजिए, उसके चूर्ण को इलायची डालकर आटे के हलवा को, हलवा बनता है, कई प्रकार का हलवा होता है, गाजर का हलवा, आटे का हलवा, चीनी का हलवा, बहुत तरह के बनता है। इसमें आटा वाला हलवा तर्जनी से, अपनी तर्जनी, तर्जनी में सूर्य का वास होता है ना, इससे जिह्वा से चाटना है और नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देने से रक्त कमजोर होता है। देखिए यहाँ 3 तत्वों का सम्मेलन होता है, अग्नि तत्व प्लस जल तत्व, है ना। सूर्य मंगल चंद्र, इन तीनों का होता है। प्लेटलेट्स की कमी हो तो पपीता का रस पे जगत विदित है। एक गिलोय का रस भी, और तुलसी और नीम के पत्तों का रस प्लेटलेट्स को जल्दी कंट्रोल करते हैं। गाय के गुड़ तथा हल्दी लगे आटे, 5 गाय को अपने घर में गाया, दूसरे गौशाला में जाकर गाय को गुड़ और हल्दी लगे आटे के, माने आटा जो सना आटा होता है उसमें थोड़ा हल्दी भी डाल दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, और 5 पेड़ा, 3 चीज
गुड़, आटा, हल्दी लगा हुआ और 5 पेड़े गाय को खिलाने से, अब आप पीड़ित हो, प्लेटलेट्स कमी हो, डेंगू वगैरह में होता है, तो आपका परिवार कोई करवाए, प्लेटलेट्स बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। ठीक ना? ठीक है ना? जी गुरुजी। अब 2-3 चीज छोटे छोटे, हमारे जीवन में हरी सब्जियों का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आप देखिएगा फलदीपिका नामक ग्रंथ में या अन्य ज्योतिष शास्त्रों में हरी सब्जियों पर भी ग्रहों का कंट्रोल होता है, ग्रहों से प्रभावित होता है। तो गाजर, पालक, चुकंदर का रस, 18 किशमिश, रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दे। 18 किशमिश प्रतिदिन 1 गिलास पानी में, कुछ भी गिलास में, और इनके रस के साथ सुबह आधा नींबू निचोड़कर, 1 गाजर का, पालक का, चुकंदर का रस और 18 किशमिश वाला, कल पीना हो तो आज इन सब चीज को तैयार करके रख दें रात्रि में, और सुबह नींबू डालकर उसको पिएं। इससे हमारी रक्त की समस्या को कमी दूर होता है। उच्च रक्तचाप के लिए, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उच्च रक्तचाप ना, ठीक है ना? गुरुदेव। तांबे के पात्र में पानी सिरहाने रखना चाहिए। अब उच्च रक्तचाप का कारक ग्रह कौन सा है बताइए तो? मंगल। हाँ, मंगल। इससे मंगल कंट्रोल होता है। नमक और जो जल आप रखिए वो या तो सम्मी वृक्ष में डाल दीजिए, या कीकर का एक वृक्ष होता है ना, कोई वृक्ष मिले तो पीपल के वृक्ष में आप उसको डाल दीजिए, या ना हो तो फूल वगैरह में डाल दीजिए, या तुलसी के वृक्ष में। केले का आधा केले के तने का रस नित्य, केले वृक्ष का रस पीने से भी उच्च रक्तचाप में समस्या नहीं। मोती रुद्राक्ष की माला को चांदी के तार में बनाकर पहनने से, मोती रुद्राक्ष की माला को उच्च रक्तचाप में कमी आती है। तुलसी का रस शहद में मिलाकर प्रतिदिन ले, तनाव चिंता को आपको कंट्रोल करता है। मूंगा रुद्राक्ष की माला के तांबे के तार में बनवाकर पहनने से और पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ देने से, ये सब चीज उच्च रक्तचाप में आपकी कमी करता है। आज के लिए इतना ही, आप लोग प्रश्न करें। बोलिए देवेंद्र जी। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। गुरुदेव, मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटके है। जो ये श्वास की समस्याएं होती हैं, दमा वाली परेशानी होती है, इसके लिए कोई उपाय हो तो गुरुदेव बताएं। मेरे पिताजी को बड़ी दिक्कत हो रही है। आगे मैं बहुत सारे उपाय बता। दमा बीमारी होता है किसके कारण, पहले देखिए, पहले कारण जी। दमा रोग किसके कारण होता है, किस ग्रह की भूमिका है बताएं कोई? चंद्रमा के कारण। चंद्रमा का देखिए, क्योंकि दम्मा श्वास की बीमारी के अंतर्गत आता है। जी गुरुदेव। है ना? जी। तो इसके लिए भगवान चंद्रमा का उपाय तो करना ही है। शिव जी की उपासना तो आपको करना ही है। ठीक है। देखिए उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है, फिर चंद्रमा का दान, रत्न, हवन इत्यादि कराते रहें। ठंडी चीजों से ऐसे लोग को बचना चाहिए। फिर मैं कल इस चीज को बता दूंगा आयुर्वेदिक चीजों से और कैसे इसको कंट्रोल करना है। जी गुरुदेव।
और मैंने ग्रुप में डाला हूँ, आप लोग एक बार अवलोकन कर लीजिएगा। 2-3 दिन पहले ही डाला हूँ, ढेर सारी बीमारियों के बारे में, घरेलू उपाय के बारे में, उसको भी देख लीजिएगा। जी गुरुदेव। चलिए अगला प्रश्न। क्यों प्रश्न बहुत कम प्रश्न है। चलिए हरे किशन जी कोई प्रश्न? नीतू जी? गुरुजी ये नारायण कवच जो आपने बताया था वो काल सर्प दोष के लिए कर सकते हैं? ना देखिए, काल सर्प दोष हो या नारायण कवच हो, नारायण कवच सुरक्षा प्रदान करता है। अब कोई भी बीमारी हो, कोई भी दोष हो, उसमें उसका प्रयोग आप कर सकती हैं। जी जी गुरुजी। और बताइए किन्हीं का कोई प्रश्न? बताइए हरि किशन जी कोई प्रश्न है? नहीं भगवान। चलिए मैं नोट्स डाल दूंगा, आप लोग लिखे। और देखिए ये सब चीजें अभी मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न बना रहा हूँ, अभ्यास प्रश्न। अभी मैं बताऊंगा नहीं किस दिन डालूंगा, क्योंकि कह दूंगा ना पूरा करूंगा तो बातों का खत्म होता है। थोड़ा आप लोगों से हमको एक रिक्वेस्ट है, अगर कहिए तो बताऊं। बोलिए गुरुजी। बताइए हरि किशन जी, देवेंद्र जी। जी जी भगवान। जी गुरुदेव देखिए बोलिए। भगवान, मैं एक वास्तविकता बोलना चाहता हूँ और हृदय से, भाव से, आप लोगों से स्नेह है तो बोल रहा हूँ, और मन में किसी प्रकार की कोई निश्चलता नहीं। वर्तमान समय में ये जो संस्था चल रही है ना, इसमें जो सदस्य लोग हैं वो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निर्वाहन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पा रहा है लोगों के कारण। क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं वो आप लोगों को शिक्षाप्रद बहुत सारी चीजें, योजनाएं लंबित है, जैसे कार्यशालाओं को चलाकर कैरियर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको ट्रेन करना, न्यूमरोलॉजी की कक्षाओं को संचालित करना, उसके बाद मैरिज एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप लोग को अलग अलग पार्ट्स बनाकर, पूरी ज्योतिष नहीं, क्योंकि अब ज्योतिष की बेसिक चीजें आप बहुत तरह से समझ चुके हैं कि है क्या, सिर्फ उसका अलग अलग खंड करके। लेकिन होता है क्या कि लोग सहयोग नहीं कर पाते। अब सहयोग कैसा चाहिए? आर्थिक सहयोग तो बहुत पीछे की चीज है, वो तो बहुत है। शारीरिक और मानसिक सहयोग भी मिलता है ना तो उत्साह होता है। अभी वर्तमान समय में कमी है, थोड़ा आप लोग सहयोग कीजिए। संस्था में अगर कोई ऐसी योजना प्लान आप लोग बनाइए और अपना ही समझ कर इसको चलाइए, क्योंकि इंटरेस्टेड लोग नहीं है, जो पुराने लोग हैं वो इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनको मतलब नहीं है। तो आज बहुत दिनों के बाद ये बातें आप लोगों से कक्षा में कर रहा हूँ। थोड़ा आप लोग अगर सहयोग कीजिएगा तो मैं जो चाह रहा हूँ वो आप लोगों को प्राप्त होगा। इसी कारण अभ्यास प्रश्न हो, क्विज क्वेश्चन हो, ये सब लंबित पड़े हुए हैं, अकेला व्यक्ति कहाँ तक कर सकता है। तो इस कारण थोड़ी सी आप लोग भी अपने स्तर से इसको अपना समझकर, ताकि आपके सहयोग से आज आप ले रहे हैं लाभ, कल दूसरा लाभ ले, एक परंपरा बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, और इस संस्था के द्वारा अन्य लोग भी विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं का लाभ उठाएं और समाज को भी लाभान्वित करें। बस इतना आप लोग थोड़ा सहयोग करिएगा। जहां लगे, जो विचार हो, जो मन में हो कि जैसे कि हम एक चीज करा सकते हैं, हम एक कोर्स करवा सकते हैं, निश्चिंत निर्भीक होकर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम 10 दिन की कार्यशाला में एक कोर्स करवा सकते हैं। थोड़ा ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है। बस यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है। ठीक है ना भगवान?
जी प्रभु जी। जी जी गुरुदेव। हाँ, यही आप लोग से निवेदन है। क्योंकि देखिए मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ, और अकेला महसूस इस कारण कर रहा हूँ कि हमारे पास जो टीम वर्क था, वो लोग पता नहीं कारण क्या है, हम तो कारण जानते नहीं। आर्थिक तो कोई समस्या ही नहीं है, लेन देन तो मेरा किसी से होता ही नहीं है। जो आपके कक्षा में मैं हूँ वही संस्थान में हूँ, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, और अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है बताइए। नीना जी, नीतू जी। जी जी गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो गुरुजी। इस कारण है थोड़ा। अब आप लोग छात्र नहीं हैं, संस्था के परिवार हैं, और परिवार के बीच में अगर आवश्यकता हो तो झोली फैलाना पड़ता है। तो हमको आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए। आर्थिक जब होगा, जिसको होगा सब देंगे। हमको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जैसे जिसके पास जो कला हो, जो ज्ञान हो, जो क्षमता हो, आप निर्भीक होकर आइए और संस्था में लोगों को वो चीज देने का प्रयास कीजिए। बस यही आप लोगों से निवेदन है। जैसे दिलीप गुरु जी दे रहे हैं, नवीन जी दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा हमें ही सहयोग कीजिए। मान लीजिए हमें ही, ताकि हम इस कक्षा से निवृत्त हो तो अगली कक्षा का पूर्ण रूप से तैयारी करके नया विषय आप लोग के लिए तैयार करें। चूंकि अकेले व्यक्ति को प्रश्न बनाना है, सब्जेक्ट तैयार करना है, बहुत तरह की समस्याएं होती है। ठीक ना? ठीक है, तो विचार कीजिएगा आप लोग। देवेंद्र जी। प्रभु जी। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। जी भगवान, रिकॉर्डिंग ऑन था इसलिए और भी चीजें कहनी थी, लेकिन आप लोगों से नहीं कह पाए। अगर होस्ट यदि रिकॉर्डिंग बंद कर दें तो चीजों पर विशेष चर्चा हो सकती है। अगली बार हम लोग बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये चीजें रिकॉर्डिंग के वक्त ना हो। ठीक है, धन्यवाद जी प्रभु जी। गुरुदेव। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथा योग अभिवादन। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमो नमः गुरुदेव है। नमो जी नमः। गुरुजी, नमो नमः। सभी को गुरुदेव। नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। प्रभु जी, सभी लोग क्लास छोड़ें।